अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। गवर्नर और पीटीआई के मुतज़ाद दावे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि गवर्नर को इस्तीफा भेज दिया, मजीद कार्रवाई करना गवर्नर हाउस का काम है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई इस्तीफा नहीं आया, जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला ने इस्तीफा दिया जो आइन के तहत गवर्नर को भिजवाया जाता है। जिस तरह असेंबली तहलील करने पर 48 घंटे के अंदर मंजूरी नहीं होती तो खुद ब खुद तहलील हो जाती है। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इस्तीफे के हवाले से ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मुझे हटाया नहीं जा रहा, जब हटाना हुआ तो बता दूंगा। बानी पीटीआई लीडर हैं, वो जिसको तब्दील करना चाहें उनकी सवाबदीद है। अलीमा खान के कोई ऐसी वो नहीं देखा कि उन्होंने कोई इल्ज़ामात लगाए अली अमीन गंडापुर साहब पे, और अली अमीन गंडापुर साहब के ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं है। देखो, मैंने अली अमीन साहब ने जब उनके बारे में अल्फाज को अदा किए थे, मैंने उस वक्त भी कहे थे कि अली अमीन साहब को भी नहीं कहना चाहिए था कि ऐसे अल्फाज। लेकिन मैं अलीमा बाजी से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने पार्टी वर्कर और उसके लीडर और सदर और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मुझे अब जल नहीं हटाया जा रहा है, ये लोग वो कर रहे हैं, और मैं हटाना हुआ मैं आपको बता दूँ। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी शिरकत। इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला किया गया। अली अमीन गंडापुर की नामजद वज़ीर आला को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, मुझे बानी पीटीआई ने वज़ीर आला बनाया, उन्होंने इस्तीफा देने का कहा तो दे दिया, अब पार्टी की कोई पोजीशन लूंगा ना, दोबारा वजारत आला। बानी को पैगाम भिजवा दिया है, दोबारा ओहदा कबूल नहीं करूंगा, मैंने इस्तीफा दे दिया, जितनी मर्जी ताखीर कर ले, इस्तीफे की मंजूरी में ताखीर वक्त जाया करना है, ड्रामेबाजी की जा रही है, वफाकी हुकूमत की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, किसी में जुर्रत नहीं बानी पीटीआई के नामजद वज़ीर आला की हुकूमत गिरा सके। चैलेंज करता हूं सियासी तौर पर पीटीआई की हुकूमत गिरा कर दिखाए। हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा एक तरह मुत्तहिद है और तमाम ने खान साहब के फैसले पर एतमाद का इजहार किया है। और इंशाल्लाह ये जो बीच में अभी दोबारा ये थोड़े से फिर ये कोई चक्कर बना रहे हैं, ये जो हुकूमत बना रही है कोई चक्कर, उस पर भी हमने सारे लहमत बना लिया अपना, और इंशाल्लाह इनकी क्यों भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। ये कुछ भी कर लें, ये कोई भी डिले कर लें, मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज को आप लंबा कर रहे हैं। वक्त आ गया है, दहशतगर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता, फैसला कुन इक़दामात करना होंगे। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच ली, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अफवाज की मेहनत रायगा चली जाएगी। दोस्तुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। दहशतगर्दी का हर सूरत मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमारी फौज के जवान और अफसर मुल्क की खातिर हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रावलपिंडी में सिपा सालार के हमरा शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद मेजर सुल्तान हैदर की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। फौज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है, गज़ा में जंग बंद होनी चाहिए। फ़लस्तीनियों को उनका हक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को तुर्की के बाद दूसरी उभरती हुई मईशत करार दिया। कश्मीरी हमारे सरों का ताज हैं, जो भी मसला है उसको हल करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती टीम का काबीना की तरफ से शुक्रिया अदा किया। हमास और इसराइल में गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज। मिस्री सदर का जंगबंदी मुआहिदे के इत्तलाक का ऐलान। सदर अब्दुल फताह सीसी का कहना है, 2 साल की तकालीफ के बाद गजा में जंगबंदी मुआहिदा तय पा गया।
दुनिया अमन की फतह के तारीखी लम्हे का मुशाहिदा कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तमाम यरगमानियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज एक मुतफिका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की तरफ पहला कदम है। तमाम फरीकैन के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम पड़ोसी ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की का शुक्रिया। हमास का अमरीकी सदर ट्रंप और साजिशों से जंगबंदी मुआहिदे पर अमल यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में फलस्तीनियों का जंगबंदी के ऐलान के बाद जश्न। खान यूनिस समेत कई इलाकों में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। गजा मुआहिदा हमास ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा खलीलुल हैया ने कहा, हम जंग के खात्मे और मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान करते हैं। हमें सालिसकारों और अमरीकी इंतजामिया से जंग के खात्मे की जमानत मिली है। इसराइल तमाम फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहिदे में रिफा क्रॉसिंग दोनों इतराफ से खोलने के शिक शामिल है। जंगबंदी का मुआहिदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा। ये मुआहिदा गजा के लिए आज़ादी की नई सुबह है। हमने गजा में जंग खत्म कर दी है। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाने चाहिए। यकीन है गजा में पायदार अमन कायम होगा। गजा को दोबारा तामीर किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, गजा अमन मुआहिदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। ईरान अमन पर काम करना चाहता है। ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब मिस्र में होगी। मैं भी मिस्र जाने की कोशिश करूंगा। खित्ते में मौजूद ममालिक के पास बहुत दौलत है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी मामूली सी सरमायाकारी गजा के लिए हैरत अंगेज काम कर सकती है। आप देखेंगे कुछ जबरदस्त ममालिक आगे आएंगे, बहुत सारा पैसा लगाएंगे और सूरत हाल का ख्याल रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। पीटीआई ने भगोड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वज़ारत आला सौंपने का फैसला किया। रियासत दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाजत हरगिज नहीं देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासर के मुंह पर तमाचा है। इख्तियार वली ने कहा, अलीमीन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में मारा गया। अलीमीन गंडापुर के बाद बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की बारी है। सुहेल आफरीदी की शनाख्त इदारों के खिलाफ बयानबाजी है। रियासत मुखालिफ बयानिया बानी पीटीआई का एजेंडा है। रियासत के खिलाफ साजिशी एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। नून लीग के साथ लफ्जी जंग से मुतल्लिक हिदायत भी मुतवक्के। रहनुमाओं को नई पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन जारी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वतन वापसी तक रहनुमाओं को नरम लहजा इख्तियार करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर राजी। मामला तफाहम और तफहीम के साथ हल करने पर इत्तफाक। किसी भी बड़े इशूज पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से हुकूमती वफ्द की मुलाकात। इसहाक डार ने पंजाब हुकूमत की तरफ से बयानबाजी न करने की यकीन दहानी कराई। कहा, नवाज शरीफ दोनों पार्टियों के मिलकर चलने पर इत्तफाक करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो जुबान इस्तेमाल की गई वो नामुनासिब थी।
दहशतगर्दी के मसले पर सबको मुत्तहिद होना होगा। अब बहुत हो गया, अफगानिस्तान से बात करना होगी। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुल्क में ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्दी की खुलकर मजम्मत नहीं करते। ये वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का है। मुसल्लह अफवाज हमारी सरहदों की मुहाफिज है। हमारे 2 अफसरान और 9 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और जवान मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। शोहदा के लवाहिकीन के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए हम सब एक हैं। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। असद कैसर ने कहा, हम शोहदा को सलाम और खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये मुल्क हमारा है और फौज भी हमारी है। हमें अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। सेनेट इजलास में पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। पीटीआई सेनेटर्स का कायम मकाम चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्जाम। सेनेटर हमायूं महमद का सैदाल खान से ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा। कहा, मुझे आप पर एतमाद नहीं, आप गैर जानिबदार नहीं हैं, इस्तीफा दें। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद। कहा, इजलास में दहशतगर्दी पर बहस होनी थी, आप लोग धमाल डालें। पीटीआई हिमायत याफ्ता तमाम अराकीन आज़ाद तसव्वुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अराकीन को आज़ाद करार दे दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल अराकीन की तादाद 145 है। 92 आज़ाद अराकीन, JUI के 18 अराकीन हैं, नून लीग के 17 और पीपल्स पार्टी के 10 अराकीन हैं। ANP के 4 अराकीन, PTI पार्लियामेंटेरियन के अराकीन की तादाद 3 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 1 रुकन सूबाई असम्बली है। पीटीआई अरकान का पंजाब असेंबली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का मामला। शेख इम्तियाज महमूद कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट और SNGDA से मुस्ताफी। मलिक मुमताज कायमा कमेटी बराए स्पेशल एजुकेशन से मुस्ताफी। दोनों रहनुमाओं ने अपना इस्तीफा स्पीकर ऑफिस भिजवा दिया। चीफ वेब PTI राना शहबाज भी कायमा कमेटी से मुस्ताफी। राना शहबाज ने कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक से बतौर रुकन कमेटी इस्तीफा दे दिया। रियासत कभी पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं देती। मुल्की मफाद के खिलाफ काम करने वाली सोच किसी सूरत कबूल नहीं। इंतशार फैलाने वाले लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फलस्तीन के अवाम को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए। गजा अमन मुआहिदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाज नहीं। मजहब कार्ड के जरिए बदअमनी और फसाद फैलाने का मंसूबा बनाया गया। एहतजाज करने वाले झूठ के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस्लामाबाद बदअमनी फसाद फैलाने वालों के लिए नो गो एरिया है। मुल्क में जब भी इस्तेहकाम आने लगता है, इंतशारी टोले बाहर आ जाते हैं।